नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम हिंदी के उपन्यास के प्रश्नों को देखेंगे। अब तक 250 प्रश्न हो चुके हैं। अब आगे 251 नंबर के प्रश्न देखेंगे और यह चर्चा करेंगे कि क्या आपको भी रचनाएं याद होने में समस्या हो रही हैं। अगर जो रचनाएं याद होने में समस्या हो रही है तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे रचनाएं याद करें कि हमें रचनाएं याद हो जाएं और फिर वो हमें भूले न। पहले प्रश्न देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम यह देखेंगे कि रचनाएं किस तरीके से याद करें कि रचनाएं अच्छे से याद हो जाएं। क्योंकि रचनाएं याद करने में समस्या होती है सबको। रचनाएं जल्दी याद नहीं होती हैं जो लेखकों और कवियों की रचनाएं हैं। आज का पहला प्रश्न है, भूतनाथ उपन्यास के रचयिता हैं राधा कृष्ण दास, जगमोहन सिंह, देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी। सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, देवकीनंदन खत्री। भूतनाथ उपन्यास के रचयिता देवकीनंदन खत्री हैं। अब यहाँ पर देवकीनंदन खत्री के अन्य उपन्यास देखते हैं। भूतनाथ, चंद्रकांता संतति, काजर की कोठरी, कुसुम कुमारी, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर आदि देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। निसहाय हिंदू, राधा कृष्ण दास एवं जो निसहाय हिंदू है वह राधा कृष्ण दास का उपन्यास है। एवं सरकटीलास, जासूस की जासूसी, जासूस की भूल, जासूस की अय्यारी, यह सारे उपन्यास गोपाल राम गहमरी के हैं। श्यामा स्वप्न उपन्यास के रचनाकार ठाकुर जगमोहन सिंह हैं। यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि रचनाएं कैसे याद करें कि ताकि हमें रचनाएं याद हो जाएं। तो बस यही तरीका है कि जब आपके पास मौका रहे किताब पढ़ने का तो आप किताब से याद करिए, और जब आप कहीं बिजी हों तो आप फ़ोन चला करके आप वीडियो देखते सुनते रहें। तो जितनी बार रचनाएं सुनेंगे और देखेंगे उतनी बार वो जब रिपीट होती रहेंगी रचनाएं और आप याद किए रहेंगे तो आपको याद हो जाएंगी। क्योंकि आपका इससे टाइम भी वेस्ट नहीं जाएगा, काम भी हो जाएगा और पढ़ाई भी हो जाएगी। तो मैंने इसीलिए अपने इस वीडियो में जितनी बार कवि और लेखक आए हैं मैंने उतनी बार उनकी रचनाएं रखी हैं। अगर जो आप मेरा वीडियो देखते हैं तो जितनी बार कवि और लेखक आए हैं उनकी रचनाएं आपको उतनी बार मिलेंगी। तो आप उतनी बार जब सुनेंगे और देखेंगे तो आपको रचनाएं सुनते सुनते ही वीडियो में याद हो जाएंगी। इतने बार कवि और लेखक चारों ऑप्शन में जितने आते हैं उतनी कवि और लेखक की रचनाएं मैंने रखी हैं। तो इसीलिए बोल रही हूँ, रचनाएं परीक्षा में ज़रूर पूछी जाती हैं तो उन्हें ज़रूर याद करिए। और याद करने का यही तरीका है कि आपको अभ्यास की ज़रूरत है। चीज़ें रिपीट करिए, पहले पढ़िए, खूब अच्छे से याद करिए, पढ़िए, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट जो होते हैं वो हल करिए और देखिए कि आपको वो रचनाएं याद हुई कि नहीं। या आप एक रफ पर पहले याद कर लीजिए, वीडियो देख लीजिए, फिर आप एक रफ पर लिखिए, सोच सोच के लिखिए, देखिए वो रचनाएं याद हो रही हैं कि नहीं। अगर जो फिर भी नहीं याद होती हैं तो 2 4 10 बार उन रचनाओं को पढ़िए। उसके बाद जब वो पेपर में आएंगी तो ध्यान आ जाएगा। आगे प्रश्न है, धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? गबन, गोदान, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम। सही उत्तर हो जाएगा बी, गोदान। धनिया और झुनिया उपन्यास सम्राट प्रेमचंद के अंतिम उपन्यास गोदान, जिसका प्रकाशन वर्ष 1936 ईस्वी है, के प्रमुख स्त्री पात्र हैं। धनिया उपन्यास के सर्व प्रमुख पात्र होरी की पत्नी है।
कृषक जीवन की त्रासदी पर लिखे गए गोदान उपन्यास के अन्य पात्र देखते हैं उनका नाम। होरी, गोबर, भोला, राय साहब, खन्ना, मालती, प्रोफेसर मेहता, संपादक ओंकार नाथ, झुनिया या झुनिया रहेगा, गोविंदी, दुलारी, सिलिया आदि। ये सब आदि पात्र प्रेमचंद के गोदान उपन्यास के हैं। पात्र भी पूछ लिए जाते हैं, आप देख सकते हैं टीजीटी परीक्षा में पूछा गया पात्र है। इसीलिए जो उपन्यास प्रमुख उपन्यास हैं उनके पात्रों को आप एक दो बार जरूर पढ़ लीजिए। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, वरदान, प्रतिज्ञा आदि प्रेमचंद के अन्य उपन्यास हैं। अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर हो जाएगा डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अनाम दास का पोथा अथर्वैक्य आख्यान है। इनकी अन्य उपन्यास है पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख, बाणभट्ट की आत्मकथा। इनके उपन्यासों की संख्या कम है, इसीलिए ये आसानी से याद हो जाएंगे। जिनके रचनाओं की संख्या अधिक है उनकी रचनाएं याद करने में समस्या होती हैं। गढ़कुंडार, विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, मृगनयनी, प्रत्यागत, संगम, टूटे कांटे, कुंडली चक्र आदि वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास हैं। चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सामर्थ्य और सीमा, सबई नचावत, राम गोसाई, भगवती चरण वर्मा के उपन्यास हैं। तथा अमृत और विष, मानस का हंस, खंजन नयन, महाकाल, शतरंज के मोहरे, बूंद और समुद्र, सुहाग के निपुर, सेठ बांकेमल, अमृतलाल नागर के प्रमुख उपन्यास हैं। एक बार और देखते हैं। अमृत और विष, मानस का हंस, खंजन नयन, महाकाल, शतरंज के मोहरे, बूंद और समुद्र, सुहाग के निपुर तथा सेठ बांकेमल अमृतलाल नागर के प्रमुख उपन्यास हैं। आगे प्रश्न है, नीला चांद उपन्यास के लेखक हैं रांगे राघव, सुरेंद्र वर्मा, शैलेश मटियानी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा डी। ये जरूरी नहीं है कि जो ऑप्शन में हो वही सही हो। यह टीजीटी 2001 में आया हुआ प्रश्न है कि इसमें 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई नहीं है। तो नीला चांद शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है। नीला चांद शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास देखते हैं। अलग अलग वैतरणी, गली आगे मुड़ती है, यहाँ मूर्ति रहेगा। गली आगे मुड़ती है, दिल्ली दूर है, औरत, कोहरे में युद्ध तथा वैश्वानर आदि शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखे गए उपन्यास है। नीला चांद, अलग अलग वैतरणी, गली आगे मुड़ती है, दिल्ली दूर है, औरत, कोहरे में युद्ध, वैश्वानर, नीला चांद शिव प्रसाद सिंह के उपन्यास हैं। कब तक पुकारूं, मुर्दों का टीला, चिवर, राह न रुकी, अंधेरे के जुगनू, घरौंदे या घरौंदे रहेगा। विषाद मठ, हुजूर, आखिरी आवाज, बंदूक और बीन रांगे राघव के उपन्यास हैं। कब तक पुकारूं, मुर्दों का टीला, चिवर, राह न रुकी, अंधेरे के जुगनू, घरौंदे, विषाद मठ, हुजूर, आखिरी आवाज,
बंदूक और बीन रांगे राघव के उपन्यास हैं। बोरीवली से बोरी बंदर तक शैलेश मटियानी का उपन्यास है। मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एवं एक आंचलिक उपन्यासकार है? यशपाल, जैनेन्द्र कुमार, राही मासूम रजा और अज्ञेय। सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, राही मासूम रजा एक आंचलिक उपन्यासकार हैं। राही दिए गए विकल्प में उपन्यासकारों में राही मासूम रजा एक आंचलिक उपन्यासकार हैं। अब इनके हम अन्य उपन्यास देखते हैं। आधा गांव, टोपी शुक्ला, ओस की बूंद, सीन 75, हिम्मत जौनपुरी, दिल एक सादा कागज राही मासूम रजा के प्रमुख उपन्यास हैं। आधा गांव, टोपी शुक्ला, ओस की बूंद, सीन 75, हिम्मत जौनपुरी, दिल एक सादा कागज राही मासूम रजा के प्रमुख उपन्यास हैं। अब इनकी कथा वस्तु देखते हैं। आधा गांव इनका सबसे चर्चित आंचलिक उपन्यास है। आधा गांव जो है इनका सबसे चर्चित आंचलिक उपन्यासकार है, जो भारत विभाजन की कहानी पर आधारित है। फणीश्वर नाथ रेणु का जो मैला आंचल, नागार्जुन का बलचनमा, उदय शंकर भट्ट का सागर लहरे और मनुष्य, रांगे राघव का कब तक पुकारूं, भैरव प्रसाद गुप्त का सती मैया का चौरा, शिव प्रसाद सिंह का अलग अलग वैतरणी, रामदरस मिश्र का सूखता हुआ तालाब तथा हिमांशु जोशी के रथ के पहिए अन्य प्रमुख आंचलिक उपन्यासकार हैं। अन्य लोगों के इनकी ये सब उपन्यास हैं। यशपाल मार्क्सवादी उपन्यासकार हैं। अज्ञेय और जैनेन्द्र मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। 4 ऑप्शन में अज्ञेय और जैनेन्द्र मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं और यशपाल मार्क्सवादी उपन्यासकार हैं। और यह सब इनके जो हैं ये हैं सारे आंचलिक उपन्यास हैं। मैला आंचल, बलचनमा, सागर लहरे और मनुष्य, कब तक पुकारूं, सती मैया का चौरा, अलग अलग वैतरणी। बाणभट्ट की आत्मकथा की विधा क्या है? एक कहानी, एक उपन्यास, एक आत्मकथा, इनमें से कुछ भी नहीं। सही उत्तर हो जाएगा बी, उपन्यास। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास हैं अनाम दास का पोथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख। विश्व का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? अभिज्ञान शाकुंतलम, कादम्बरी, जेंजी की कहानी, इंदुलेखा। सही उत्तर हो जाएगा बी, कादम्बरी। कादम्बरी को विश्व का प्रथम उपन्यास माना जाता है। बाणभट्ट की कादम्बरी को विश्व का प्रथम उपन्यास माना जाता है, लेकिन कुछ लोग जापानी भाषा में 107 में लिखा गया जेंजी की कहानी नामक उपन्यास को दुनिया का पहला उपन्यास मानते हैं। इसे मुरासाकी शिकुबू नामक एक महिला ने लिखा था। क्योंकि ये जापानी है इसीलिए इनका ऐसे नाम है। चतुरी चमार उपन्यास है। प्रेमचंद, निराला, भगवती चरण वर्मा, जैनेन्द्र। सही उत्तर हो जाएगा बी, निराला। चतुरी चमार निराला का उपन्यास है और यह ध्यान रखना है कि निराला के उपन्यास परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं।
अब इनके हम उपन्यास देखते हैं। चतुरी चमार, बिल्ले सुर बकरिया, कुल्ली भाट, प्रभावती, अलका, अप्सरा, निरूपमा, काले कारनामे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के रचित उपन्यास हैं। लालटीन की छत के लेखक हैं भीष्म शाहिनी, उषा प्रियंवदा, निर्मल वर्मा, नरेंद्र कोहली। सही उत्तर हो जाएगा सी, निर्मल वर्मा। लालटीन की छत उपन्यास के लेखक निर्मल वर्मा हैं। लालटीन की छत, वे दिन, एक चिथड़ा सुख, निर्मल वर्मा द्वारा रचित उपन्यास है। दीक्षा, संघर्ष, युद्ध, अवसर, आतंक, साथ सहा गया दुख नरेंद्र कोहली के प्रमुख उपन्यास हैं। दीक्षा, संघर्ष, युद्ध, अवसर, आतंक, साथ सहा गया दुख नरेंद्र कोहली के उपन्यास हैं। रुकोगी नहीं राधिका, 55 खंभे, लाल दीवारें, शेष यात्रा, उषा प्रियंवदा के उपन्यास हैं। तमस, बसंती, कुंतो, भाग्य रेखा, कड़ियाँ, झरोखे, मैया दास की माड़ी भीष्म शाहिनी के प्रमुख उपन्यास हैं। नौकर की कमीज के लेखक हैं असगर वजाहद, विनोद कुमार शुक्ल, भगवान दास मोरवाल, मृदुला गर्ग। सही उत्तर हो जाएगा बी, विनोद कुमार शुक्ल। नौकर की कमीज विनोद कुमार शुक्ल का उपन्यास है। इस उपन्यास में दफ्तर के परिवेश एवं बाबुओं की बेचारगी का अंकन किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह ध्यान रखना कि नौकर की कमीज उपन्यास में दफ्तर के परिवेश एवं बाबुओं की बेचारगी का अंकन किया गया है। खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी, हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़ विनोद कुमार शुक्ल के अन्य उपन्यास हैं। एक बार और इनके उपन्यास देखते हैं। खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी, हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़ विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास हैं। गोदान उपन्यास है यथार्थवादी, आदर्शोन्मुख, यथार्थवादी, यहाँ यथार्थ रहेगा, यथार्थवादी, आदर्शवादी, यथार्थोन्मुख, आदर्शवादी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, यथार्थोन्मुख आदर्शवादी है। यह प्रेमचंद का उपन्यास गोदान है। प्रेमचंद के बारे में कहा जाता है कि यह जब लिखना शुरू किए थे तब इनका जो उपन्यास था वो आदर्शोन्मुख यथार्थवादी रहता था, लेकिन जैसे जैसे समय बदला, अनुभव आया, तो उनका जो उपन्यास यथार्थोन्मुख आदर्शवादी हो गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास है। गोदान आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास है। गोदान में अंग्रेजी राज में कृषक जीवन की त्रासदी का चित्रण किया गया है। आधा गांव उपन्यास है कृष्णा सोबती, रेणु, राही मासूम रजा, भगवती चरण वर्मा। आधा गांव किसका उपन्यास है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, राही मासूम रजा। आधा गांव
नामक आंचलिक उपन्यास के लेखक राही मासूम रजा हैं। फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखा गया चर्चित आंचलिक उपन्यास मैला आंचल है। टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, चित्रलेखा, आखिरी दांव भगवती चरण वर्मा के उपन्यास हैं। कृष्णा सोबती द्वारा रचित प्रमुख उपन्यास हैं डार से बिछुड़ी तथा मित्रों मर जाने। यह कृष्णा सोबती के प्रमुख उपन्यास हैं। रूप जीवा उपन्यास है लक्ष्मी नारायण लाल का, लक्ष्मी नारायण शर्मा का, राजेंद्र यादव का, अमृतलाल नागर का। सही उत्तर हो जाएगा ए लक्ष्मी नारायण लाल। रूप जीवा प्रेमचंदोत्तर युग के सामाजिक उपन्यासकार लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखा है। जो रूप जीवा है वह लक्ष्मी नारायण लाल का है। अब यहाँ यह बात ध्यान रखनी है कि ये पूछ लिया जाता है कौन सा किस युग का कवि और लेखक है, तो यह भी ध्यान रखना है। जो लक्ष्मी नारायण लाल हैं वह प्रेमचंदोत्तर युग के हैं और कैसे उपन्यासकार हैं, सामाजिक उपन्यासकार हैं। इनके प्रमुख उपन्यास हैं रूप जीवा, वृंदावन, धरती की आंखें, काले फूल का पौधा नामक उपन्यास की रचना की है। रूप जीवा, मन, वृंदावन, धरती की आंखें, काले फूल का पौधा। इन उपन्यासों में लक्ष्मी नारायण लाल ने अनेक सामाजिक विसंगतियों को उभारने की कोशिश की है। आगे है प्रेत बोलते हैं, उखड़े हुए लोग, 1 इंच मुस्कान, सह और मात नामक उपन्यास राजेंद्र यादव के हैं। सेठ बांकेलाल, अमृत और विष, महाकाल, बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर, मानस का हंस, एकदा नैमिषारण्य अमृतलाल नागर का प्रमुख उपन्यास है। एक बार और देखते हैं सेठ बांकेलाल, अमृत और विष, महाकाल, बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर, मानस का हंस, एकदा नैमिषारण्य अमृतलाल नागर के प्रमुख उपन्यास हैं। इनमें से अमृत राय का उपन्यास है विषाद मठ, हुजूर, बीज, दुख मोचन। सही उत्तर हो जाएगा सी बीज। बीज अमृत राय का उपन्यास है। नागफनी का देश, हाथी का दांत इनके अन्य उपन्यास हैं। दुख मोचन, रतिनाथ की चाची, बलचनमा, नई पौध यह नागार्जुन के उपन्यास हैं। पद्यात्मक भाव भूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सर्जना किसने की है? श्रीनिवास दास, ठाकुर जगमोहन सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही उत्तर हो जाएगा बी ठाकुर जगमोहन सिंह। प्रश्न घुमा फिरा कर देगा तो यह ध्यान रखना, अगर जो सीधे पूछ लेता कि श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास किसने लिखा है तो प्रश्न थोड़ा आसान हो जाता, लेकिन कन्फ्यूजन के लिए उसने जो प्रश्न आया था पेपर में पूछा गया है कि पद्यात्मक भाव भूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सर्जना किसने की, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता था। इसीलिए अच्छे से प्रश्नों को पढ़ना है और समझना है, उसके बाद उसके उत्तर को देना है। सन्यासी किसकी कृति है? यशपाल, नागार्जुन, निराला, इलाचंद्र जोशी।
सही उत्तर हो जाएगा डी, इलाचंद जोशी। सन्यासी इलाचंद्र जोशी की कृति है। अब इनके अन्य उपन्यास देखते हैं। सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, निर्वासित, जिप्सी, जहाज का पंछी, ऋतुचक्र, मुक्ति पर्व, सुबह के भूले तथा भूत का भविष्य इलाचंद जोशी के उपन्यास हैं। एक बार और देखते हैं। सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, निर्वासित, जिप्सी, जहाज का पंछी, ऋतुचक्र, मुक्ति पर्व, सुबह के भूले, भूत का भविष्य इलाचंद जोशी के उपन्यास हैं। रचनाएं याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं पेपर में। रतिनाथ की चाची, दुख मोचन, बाबा बटेश्वर नाथ, बलचनमा, उग्रतारा, नई पौध, कुंभी पाक तथा वरुण के बेटे नागार्जुन के प्रमुख उपन्यास हैं। रतिनाथ की चाची, दुख मोचन, बाबा बटेश्वर नाथ, बलचनमा, उग्रतारा, नई पौध, कुंभी पाक, वरुण के बेटे नागार्जुन के प्रमुख उपन्यास हैं। जिनके उपन्यासों की संख्या अधिक है उनकी रचनाएं याद करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती हैं। आगे, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, देशद्रोही, अमिता, दिव्या, झूठा सच, तेरी मेरी उसकी बात तथा 12 घंटे यशपाल का उपन्यास है। पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, देशद्रोही, अमिता, दिव्या, झूठा सच, तेरी मेरी उसकी बात, 12 घंटे यशपाल का रचित उपन्यास है। अप्सरा, अलका, निरूपमा, कुल्ली भाट, काले कारनामे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के प्रमुख उपन्यास हैं। भाषा का जादूगर के रूप में कौन विख्यात है? शिवपूजन सहाय, पांडे बेचन शर्मा उग्र, जैनेन्द्र कुमार, यशपाल। सही उत्तर हो जाएगा ए, शिवपूजन सहाय। प्रेमचंद युग के उपन्यासकार शिवपूजन सहाय भाषा के जादूगर के नाम से विख्यात हैं। इनके द्वारा रचित देहाती दुनिया नामक उपन्यास जो है वह प्रचलित रूढ़ियों को तोड़ने वाला उपन्यास है, यह ध्यान रखना। शिवपूजन सहाय का जो उपन्यास है देहाती दुनिया, वह प्रचलित रूढ़ियों को तोड़ने वाला उपन्यास है। प्रेमचंद युग के सबसे अक्खड़ उपन्यासकार पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं। इनके नाम में ही उग्र है, तो ये सबसे अक्खड़ हैं। इनके उपन्यास हैं चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल, शराबी, बुधवा की बेटी, यह इनके उपन्यास हैं। जैनेन्द्र के उपन्यास हैं परख, त्यागपत्र, सुनीता। जैनेन्द्र के उपन्यासों ने हिंदी को नई दिशा देने का सफल प्रयास किया है। वैशाली की नगर बधू किसकी रचना है? वृंदावन लाल वर्मा, अमृतलाल नागर, चतुरसेन शास्त्री, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा सी, चतुरसेन शास्त्री। वैशाली की नगर बधू किसकी रचना है? चतुरसेन शास्त्री की। वैशाली की नगर बधू वयम रक्षामः, सोमनाथ, आलमगीर, सोना और खून, रक्त की प्यास, आत्मदाह, यहाँ आत्मदाह रहेगा, अमर अभिलाषा, मंदिर की नर्तकी, नरमेध, अपराजिता आदि चतुरसेन शास्त्री द्वारा रचित उपन्यास हैं। वैशाली की नगर बधू वयम रक्षामः, सोमनाथ, आलमगीर, सोना और खून, रक्त की प्यास, आत्मदाह, अमर अभिलाषा, मंदिर की नर्तकी, नरमेध, अपराजिता चतुरसेन शास्त्री के उपन्यास हैं।
अब वृंदावन लाल वर्मा के प्रमुख उपन्यास देखते हैं। मृगनयनी, गढ़कुंडार, विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, टूटे कांटे, प्रत्यागत, कुंडली चक्र आदि वृंदावन लाल वर्मा के प्रमुख उपन्यास। यहाँ चक्र रहेगा। कुंडली चक्र, बूंद और समुद्र, सुहाग के निपुर, अमृत और विष, मानस का हंस, खंजन नयन, महाकाल, शतरंज के मोहरे, करवट, नाच्यो बहुत गोपाल, अमृतलाल नागर के प्रमुख उपन्यास हैं। नूतन ब्रह्मचारी के लेखक हैं श्रीनिवास दास, बाल मुकुंद गुप्त, किशोरीलाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट। सही उत्तर हो जाएगा डी, बालकृष्ण भट्ट। नूतन ब्रह्मचारी का प्रकाशन वर्ष 1886 ईस्वी है। प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास का नाम क्या है? आपका बंटी, गोदान, त्यागपत्र, सूरज का सातवां घोड़ा। सही उत्तर हो जाएगा बी, गोदान। आपका बंटी मन्नू भंडारी का उपन्यास है, त्यागपत्र जैनेन्द्र का उपन्यास है और सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का उपन्यास है। गली आगे मुड़ती है के लेखक हैं नामोर सिंह, शिव प्रसाद सिंह, अज्ञेय, मोहन राकेश। सही उत्तर हो जाएगा बी, शिव प्रसाद सिंह। गली आगे मुड़ती है के लेखक शिव प्रसाद सिंह हैं। इनके अब अन्य उपन्यास देखते हैं। अलग अलग वैतरणी, दिल्ली दूर है, औरत, कोहरे में युद्ध, वैश्वानर, शैलूष, नीला चांद आदि शिव प्रसाद सिंह के प्रमुख उपन्यास हैं। अंधेरे बंद कमरे, नए आने वाला कल, अंतराल मोहन राकेश के उपन्यास हैं। काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? स्त्री उत्पीड़न, दलित समस्या, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता। यहाँ तरह रहेगा स्त्री। सही उत्तर हो जाएगा ए, काला जल उपन्यास स्त्री उत्पीड़न समस्या से संबंधित है। यह गुलशेर खां सानी का उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास हैं काला जल, सांप और सीढ़ी, नदी और सीपियाँ, कस्तूरी, पत्थरों में बंद आवाज़ आदि सानी के प्रमुख उपन्यास हैं। नेताजी कहिन के लेखक हैं रविंद्र कालिया, रविंद्रनाथ त्यागी, श्रीलाल शुक्ल, मनोहर श्याम जोशी। सही उत्तर हो जाएगा डी, मनोहर श्याम जोशी। नेताजी कहिन मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास हैं नेताजी कहिन, कुरु कुरु स्वाहा, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, हमजाद क्याप। ये सारे उपन्यास मनोहर श्याम जोशी के हैं। राग दरबारी, आदमी का जहर, अज्ञातवास, विश्रामपुर का संत, सीमाएं टूटती हैं, पहला पड़ाव श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास हैं। राग दरबारी, आदमी का जहर, अज्ञातवास, विश्रामपुर का संत, सीमाएं टूटती हैं, पहला पड़ाव श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास हैं। तथा खुदा सही सलामत है ABCD रविंद्र कालिया के उपन्यास हैं। खुदा सही सलामत है और ABCD।
बंकिम चंद्र का प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास कौन सा है? दौड़, वीनू का सपना, कतरा, दर कतरा, आनंद मठ। सही उत्तर हो जाएगा डी, आनंद मठ। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी का प्रसिद्ध उपन्यास है। इसकी रचना 1882 ईस्वी में की गई थी और आनंद मठ एक राजनीतिक उपन्यास है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी उपन्यास से लिया गया है। यह ध्यान रखना कि भारत की का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम इसी उपन्यास से लिया गया। किससे? आनंद मठ से। निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है? सेवा सदन, निर्मला, प्रेम आश्रम, गोदान। सही उत्तर हो जाएगा डी, गोदान, जिसका प्रकाशन वर्ष 1936 ईस्वी है। यह इनका अंतिम उपन्यास है। सर्व प्रमुख पात्र अंग्रेजी शासन के समय का शोषित किसान हुरी है। वेश्यावृत्ति की समस्या दर्शाने वाला उपन्यास सेवा सदन है। प्रेमाश्रम 1922 ईस्वी, निर्मला 1927 ईस्वी में प्रेमचंद द्वारा लिखा गया उपन्यास है। टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, विश्वंबर नाथ शर्मा कौशिक, चंडी प्रसाद हृदयेश। यहाँ ड रहेगा, चंडी प्रसाद हृदयेश। तो टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। इनके देखते हैं उपन्यास। टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा, चित्रलेखा, सबई नचावत, राम गोसाई, 3 वर्ष, सीधी सच्ची बातें, आखिरी दाव। यह भगवती चरण वर्मा के प्रमुख उपन्यास हैं। झांसी की रानी, मृगनयनी, टूटे कांटे, संगम, लगन, प्रत्यागत वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास हैं। माँ भिखारड़ी विश्वंबर नाथ शर्मा के उपन्यास हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? बलचनमा, रतिनाथ की चाची, वरुण के बेटे, परती परिकथा। सही उत्तर हो जाएगा डी, परती परिकथा। नागार्जुन का उपन्यास नहीं है, बल्कि यह फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है। परती परिकथा, मैला आंचल, जुलूस, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, कलंक मुक्ति, पतिव्रता आदि फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास हैं। नागार्जुन के प्रमुख उपन्यास हैं रतिनाथ की चाची, बलचनमा, वरुण के बेटे, दुख मोचन, बाबा बटेश्वर नाथ, कुंभी पाक आदि नागार्जुन के प्रमुख उपन्यास हैं। जुलूस उपन्यास के लेखक हैं नागार्जुन, मोहन राकेश, कमलेश्वर, फणीश्वर नाथ रेणु। सही उत्तर हो जाएगा डी, फणीश्वर नाथ रेणु। जुलूस उपन्यास के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, न आने वाला कल मोहन राकेश का उपन्यास है तथा कितने पाकिस्तान, काली आंधी, तीसरा आदमी, सुबह दोपहर शाम, आगामी अतीत कमलेश्वर के प्रमुख उपन्यास हैं। निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है? झूठा सच, तमस, आधा गांव, कर्मभूमि। सही उत्तर हो जाएगा डी, कर्मभूमि। कर्मभूमि का जो कथानक है वह भारत पाकिस्तान पर विभाजित नहीं है।
कर्मभूमि उपन्यास में हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतोद्धार एवं दलित किसानों के उत्थान की कथा है। बाकी तीनों उपन्यास भारत पाकिस्तान की विभाजन पर आधारित हैं। वयम रक्षामः कौन सी विधा की रचना है? निबंध संग्रह, काव्य ग्रंथ, संस्कृत नाट्य, उपन्यास। सही उत्तर हो जाएगा डी, उपन्यास। वयम रक्षामः वैशाली की नगर वधू, सोमनाथ, सोना और खून, रक्त की प्यास, आत्मदाह, अमर अभिलाषा, मंदिर की नर्तकी, यह सब चतुरसेन शास्त्री के प्रमुख उपन्यास हैं। ये सारे उपन्यास चतुरसेन शास्त्री के हैं। टोपी शुक्ला के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल, राही मासूम रजा, मोहन राकेश, मन्नू भंडारी। सही उत्तर हो जाएगा बी, राही मासूम रजा। राही मासूम रजा टोपी शुक्ला उपन्यास के लेखक हैं। टोपी शुक्ला, आधा गांव, ओस की बूंद, सीन 75, दिल एक सादा कागज, राही मासूम रजा द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल, अंतराल, मोहन राकेश का उपन्यास है। राग दरबारी, आदमी का जहर, अज्ञातवास, सीमाएं टूटती हैं, विश्रामपुर का संत, पहला पड़ाव, मकान नंबर 76, रामचंद्र श्रीलाल शुक्ल के प्रमुख उपन्यास हैं तथा महाभोज और आपका बंटी मन्नू भंडारी के उपन्यास हैं। वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, राम नरेश त्रिपाठी, जगन्नाथ रामधारी सिंह दिनकर। राम नरेश त्रिपाठी का उपन्यास है वीरांगना। और मिलन पथिक, मानसी स्वप्न इनके काव्य संग्रह हैं, सब काव्य रचनाएं इनकी हैं। भागवंती उपन्यास के रचयिता हैं सुदर्शन, ज्ञानेंद्र, राम वृक्ष बेनीपुरी अज्ञे। एक बात ध्यान रखना, कुछ रचनाएं होती हैं जो कन्फ्यूजन पैदा करने वाली होती हैं, जैसे भाग्यवती और भागवंती सुनने में थोड़े बहुत ही खाली मिस्टेक लग रही है, तो ये दोनों अलग अलग रचनाएं हैं। भाग्यवती श्रद्धाराम फिल्लौरी की रचना है और भागवंती सुदर्शन की रचना है। भागवंती उपन्यास सुदर्शन का है, लेकिन वे जितना अपनी कहानी हार की जीत के लिए जाने जाते हैं उतना अन्य रचना के लिए नहीं। सुदर्शन की प्रसिद्धि का आधार उनकी कहानी हार की जीत ही है। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका हैं मृदुला गर्ग, कृष्णा शोभती, उषा प्रियमवदा, मन्नू भंडारी। सही उत्तर हो जाएगा। आप देख सकती हैं कितनी परीक्षाओं में पूछा गया है। डी करेक्ट आंसर मन्नू भंडारी। बहुत ही अच्छा उपन्यास है इनका, दोनों उपन्यास मैंने पढ़ा है, दोनों बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। आपका बंटी भी और महाभोज भी, ये इनके दोनों उपन्यास बहुत अच्छे हैं। महाभोज, 1 इंच मुस्कान, इन्होंने अपने पति राजेंद्र यादव के साथ संयुक्त रूप से लिखा था। मृदुला गर्ग के उपन्यास हैं चितकोबरा, उसके हिस्से की धूप, वंशज, अनित्य। यह सब मृदुला गर्ग के उपन्यास हैं। चितकोबरा, उसके हिस्से की धूप, वंशज, अनित्य। कृष्णा शोभती के प्रमुख उपन्यास हैं सूरजमुखी, अंधेरे के, मित्रों, मर जाने, दिलो दानिश, जिंदगी नामा, समय, सरगम। यह कृष्णा शोभती के प्रमुख उपन्यास हैं।
उषा प्रियमवदा के उपन्यास हैं रुकोगी नहीं राधिका, 55 खंभे, लाल दीवारें। झूला नट उपन्यास की रचनाकार हैं मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, उषा प्रियमवदा, शिवानी। शिवानी, यहाँ मैत्रेयी पुष्पा रहेगा। झूला नट उपन्यास की रचनाकार हैं मैत्रेयी पुष्पा। इनके अन्य उपन्यास हैं स्मृति दंश, बेतवा बहती रही, इदन्नमम, चाक, आलमा कबूतरी, कहे ईश्वरी फाग, गुनाह बेगुनाह। प्रसाद द्वारा रचित उपन्यास कैसा उपन्यास है? सामाजिक, ऐतिहासिक, पौराणिक, यथार्थवादी। सही उत्तर हो जाएगा बी, ऐतिहासिक। इरावती ऐतिहासिक उपन्यास है। इरावती प्रसाद द्वारा रचित ऐतिहासिक उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास कंकाल और तितली हैं और यह दोनों अपूर्ण हैं जो 1936 में लिखे गए थे। इनके सामाजिक उपन्यास हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि, शेखर एक जीवनी। सही उत्तर हो जाएगा डी, शेखर एक जीवनी प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? राही मासूम रजा, अब्दुल बिस्मिल्लाह, असगर वजाहत, मुद्रा राक्षस। यह अब्दुल बिस्मिल्लाह की रचना है झीनी झीनी बीनी चदरिया। यह उपन्यास बनारस के बुनकरों के जीवन यथार्थ पर आधारित है। भाई यह उपन्यास बनारस के बुनकरों के जीवन यथार्थ पर आधारित है। बिस्मिल्लाह के अन्य उपन्यास हैं समर शेष है, जहरवाद, दंत कथा, मुखड़ा क्या देखे, अपवित्र आख्यान, रावी लिखता है। यह इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है? ए अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, बी बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। ये चार उपन्यास हैं। चारों में से आपको यह बताना है कि कौन सा उपन्यास जो है कौन सा ऑप्शन सही है जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास हैं। इनके हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों में इतिहास और कल्पना का समन्वय किया जाता है और उनका जो वातावरण रहता है वह ऐतिहासिक रहता है। शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका हैं मृदुला गर्ग, मन्नू भंडारी, उषा प्रियमवदा। इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलका शारावगी। शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका हैं अलका शारावगी। सांप्रदायिकता समस्या पर लिखा गया उपन्यास है तमस, फलचनमा, अपने अपने अजनबी, बूंद और समुद्र। सही उत्तर हो जाएगा ए तमस। तमस सांप्रदायिक समस्या पर
आधारित महाकाव्य है। इसके लेखक भीष्मशाहिनी हैं। निम्न में से कौन सा उपन्यास एवं उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है? महाभोज मनु भंडारी, आवा चित्रा मुग्दल, तत्सम राजी सेठ, मुझे सूरज चाहिए सुरेंद्र वर्मा। क्या उत्तर हो जाएगा डी, मुझे सूरज चाहिए सुरेंद्र वर्मा जो उपन्यास है वह युग्म सही नहीं है, क्योंकि इनके उपन्यास का नाम है मुझे चांद चाहिए, सूरज नहीं। पहला गिरमिटिया उपन्यासकार विशेषकर किस पर केंद्रित है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, विनोबा भावे। सही उत्तर हो जाएगा बी, महात्मा गांधी। पहला गिरमिटिया उपन्यास महात्मा गांधी के अफ्रीका प्रवास के समय पर आधारित है। यह ध्यान रखना, अफ्रीका प्रवास के समय पर उसमें रंग भेद की जो समस्या अफ्रीका में थी उस पर आधारित यह उपन्यास है और इसके लेखक गिरिराज किशोर हैं। गिरिराज किशोर के अन्य उपन्यास हैं लोग, चिड़ियाघर, यात्राएं, जुगलबंदी, यथा प्रस्तावित, परिशिष्ट, असलाहा, बाई घर आदि। दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका हैं चित्रा मुग्दल, प्रभा खेतान, ममता कालिया, नासिरा शर्मा। सही उत्तर हो जाएगा सी, ममता कालिया। दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका ममता कालिया हैं। अब इनके अन्य उपन्यास देखते हैं। बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, साथी, लड़कियां, एक पत्नी के नोट से, ये ममता कालिया के उपन्यास हैं। चित्रा मुग्दल के उपन्यास हैं एक जमीन अपनी, आवा, गीली गुड़ी। यह चित्रा मुग्दल के उपन्यास हैं। प्रभा खेतान के उपन्यास हैं आओ पेपे, घर चलें, तालाबंदी, छिद्र मस्ता, अपने अपने चेहरे, पीली आंधी। यह सारे उपन्यास प्रभा खेतान के हैं। एवं नासिरा शर्मा के उपन्यास हैं सात नदियाँ एक समुंदर, सालमली, ठीकरे की मंगनी, जिंदा, मुहावरे। वह पथबंधु था उपन्यास के लेखक हैं नरेश मेहता, प्रभाकर माचवे, भैरव प्रसाद गुप्त, रांगीय राघव। सही उत्तर हो जाएगा ए, नरेश मेहता। वह पथबंधु था उसके लेखक नरेश मेहता हैं और यह 1962 ईस्वी में लिखा गया उपन्यास है। वह पथबंधु था किसके जीवन पर आधारित है यह देखते हैं। वह पथबंधु था उपन्यास आदर्शवादी दंपति। इसमें आदर्शवादी दंपति श्रीधर और सरस्वती के जीवन संघर्ष का अंकन किया गया है। वह पथबंधु था में श्रीधर आदर्शवादी दंपति श्रीधर और सरस्वती के जीवन संघर्ष का अंकन किया गया है। नरेश मेहता द्वारा लिखित अन्य उपन्यास हैं डूबते मस्तूल, धूमकेतु एक श्रुति, दो एकांत, नदी यशस्वी, प्रथम फाल्गुन तथा उत्तर कथा दो भागों में। यह सब नरेश मेहता के उपन्यास हैं। डूबते मस्तूल, धूमकेतु एक श्रुति, दो एकांत, नदी यशस्वी है, प्रथम फाल्गुन तथा उत्तर कथा दो भागों में। यह नरेश मेहता के प्रमुख उपन्यास हैं। प्रभाकर माचवे के प्रमुख उपन्यास देखते हैं परंतु एक तारा, सांचा, द्वाभा, 30, 40, 50, आंखें मेरी, बाकी उनका, आंखें मेरी बाकी। यह प्रभाकर माचवे का उपन्यास है।
भैरव प्रसाद गुप्त का उपन्यास है शोले, मसाल, गंगा मैया, काशी बाबू, भाग्य देवता, अंतिम अध्याय। यह भैरव प्रसाद गुप्त के उपन्यास हैं। रांगे राघव द्वारा रचित उपन्यास है। मुर्दों का टीला, प्रतिदान, चिवर, सीधा साधा रास्ता, कब तक पुकारूं। यह रांगे राघव का प्रमुख उपन्यास है। नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है। कब तक पुकारूं, शैलोश, झूला नट, सेवा सदन। सही उत्तर हो जाएगा डी, सेवा सदन। यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान रखना है, तीनों उपन्यासों में नटों के जीवन का संघर्ष है। कब तक पुकारूं, शैलोश और झूला नट। तीनों उपन्यासों में नटों के जीवन का संघर्ष है और सेवा सदन में नटों के जीवन का संघर्ष नहीं है। सेवा सदन प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास है। इस उपन्यास में वेश्या जीवन से संबद्ध समस्या का चित्रण किया गया है। इसके प्रमुख पात्र हैं सुमन, गजाधर, कृष्णचंद, पद्म सिंह, शांता आदि। निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है। इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र अज्ञेय, मनोहर श्याम जोशी। सही उत्तर हो जाएगा डी, मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं हैं और यह तीनों लोग मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। यह ध्यान रखना, इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र और अज्ञेय, ये तीनों लोग मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। महाकाल उपन्यास के लेखक हैं अमृतलाल, अमृत राय, अमृतलाल नागर, विष्णु प्रभाकर, उदय शंकर भट्ट। सही उत्तर हो जाएगा बी, अमृतलाल नागर। महाकाल उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर हैं। महाकाल, इसका प्रकाशन वर्ष 1947 ईस्वी, बूंद और समुद्र 1956 ईस्वी। सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक हैं धर्मवीर भारती, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश। सही उत्तर हो जाएगा ए, धर्मवीर भारती। सूरज का सातवां घोड़ा के उपन्यास धर्मवीर भारती हैं। गुनाहों का देवता 1949 ईस्वी, सूरज का सातवां घोड़ा 1952 ईस्वी। यह इनके धर्मवीर भारती के उपन्यास हैं। राजेंद्र यादव के उपन्यास हैं प्रेत बोलते हैं 1952, उखड़े हुए लोग 1956, उल्टा 1958, सह और मात 1959, 1 इंच मुस्कान 1963, अनदेखे अनजान पुल 1963, मंत्रविद्ध 1967। यह सारे राजेंद्र यादव के उपन्यास हैं। प्रेत बोलते हैं, उखड़े हुए लोग, उल्टा, सह और मात, 1 इंच मुस्कान, अनदेखे अनजान पुल, मंत्रविद्ध। यह राजेंद्र यादव के उपन्यास हैं। कमलेश्वर के उपन्यास हैं एक सड़क 57 गलियां 1957 ईस्वी, डाक बंगला 1959 ईस्वी। आप इसका जो है प्रकाशन वर्ष इस ट्रिक से दिमाग में रख सकते हैं कि एक सड़क 57 गलियां, 57 इसके उपन्यास का भी नाम है और इसका प्रकाशन वर्ष भी 57 है, यह ध्यान रखना। डाक बंगला 1959 ईस्वी, लौटे हुए मुसाफिर 1961 ईस्वी, समुद्र में खोया हुआ आदमी 1967 ईस्वी, काली आंधी 1974 ईस्वी, आगामी अतीत 1976 ईस्वी, तीसरा हाथी 1976 ईस्वी, वही बात 1980 ईस्वी, सुबह दोपहर शाम 1982 ईस्वी, रेगिस्तान 1988 ईस्वी, कितने पाकिस्तान 2000 ईस्वी। कमलेश्वर के उपन्यास हैं एक सड़क 57 गलियां, डाक बंगला, लौटे हुए मुसाफिर, समुद्र में खोया हुआ आदमी, काली आंधी,
आगामी अतीत, तीसरा आदमी, वही बात, सुबह दोपहर शाम, रेगिस्तान, कितने पाकिस्तान। मोहन राकेश के उपन्यास है अंधेरे बंद कमरे 1961 ईस्वी, न आने वाला कल 1968 ईस्वी, अंतराल 1972 ईस्वी। इनमें से कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है? झरोखे, कड़ियाँ, बसंती, पीढ़ियाँ। सही उत्तर हो जाएगा डी, पीढ़ियाँ। अमृतलाल नागर का उपन्यास है, भीष्म साहनी का नहीं। रचनाओं का प्रकाशन वर्ष भी पूछता है, इसीलिए यह ध्यान रखना, प्रकाशन वर्ष भी आपको ध्यान में रखना है। अमृतलाल नागर के उपन्यास है महाकाल 1947, सेठ बांकेमल 1955, बूंद और समुद्र 1956 ईस्वी, शतरंज के मोहरे 1959 ईस्वी, सुहाग के नुपुर 1960 ईस्वी, अमृत और विष 1967 ईस्वी, सात घूंघट वाला मुखड़ा 1968 ईस्वी, एकदा नैमिषारण्य, एक मानस का हंस 1972 ईस्वी, नाच्यो बहुत गोपाल 1978 ईस्वी, खंजन नयन 1981 ईस्वी, बिखरे तिनके 1982 ईस्वी, अग्निगर्भा 1983 ईस्वी, करवट 1985 ईस्वी। यह अमृतलाल नागर के प्रमुख उपन्यास हैं। भीष्म साहनी के उपन्यास हैं झरोखा 1967 ईस्वी, कड़ियाँ 1970 ईस्वी, तमस 1973 ईस्वी, बसंती 1980 ईस्वी, मैयादास की माड़ी 1998 ईस्वी, कुंतो 1993 ईस्वी, नीलू नीलिमा और नीलोफर 2000 ईस्वी। यह ध्यान रखना कि इनका जो है कुंतो और नीलू नीलिमा नीलोफर ये लास्ट के उपन्यास हैं। अब यहीं पर हमारा 50 प्रश्न का यह ख़त्म होती है वीडियो। अब आगे के प्रश्न आगे के वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल अर्चना हिंदी साहित्य अध्ययन को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी। सुझाव आप देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपका सुझाव हमारे लिए सर्वोपरि होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।